ओके गाइस, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम लोगों ने देख लिए थे। ऑप्टिकल आइसोमर्स देखने की जरूरत है नहीं उसमें, बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ, किसी पर्टिकुलर लिगेंड में ही कायरलिटी हो तो ऑप्टिकल एक्टिविटी वो बिल्कुल ऑर्बिट की तरह हो जाएगी। ऑर्बिट लिगेंड में अगर कायरलिटी है तो अगर आपके डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस हैं, दो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो उनमें भी इस तरह का जीआई हो सकता है। अभी तक तो हमने मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का एग्जांपल लिया था। रिलेटिव पोजीशन चेंज होगी तो जीआई हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दो स्क्वायर प्लेनर हैं, ये ब्रिज लिगेंड हो गए आपके। यहाँ पे मैं ए बी और यहाँ पे मैं ए और बी बोल देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, ये भी स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है, इधर भी स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है आपका। इसमें थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन अगर मैं कर दूं, इफ आई मेक स्मॉल ऑल्ट्रेशन, ए बी की एक तरफ से पोजीशन चेंज कर दो तो देखो ए से ए का डिस्टेंस इतना है, दो स्क्वायर मिलाकर ये बन जाएगा पूरा अरेंजमेंट। ए स्क्वायर यहां से यहां, दूसरा यहां से यहां, यू कैन थिंक दिस वे। तो यहां से यहां इसका डिस्टेंस और ए से ए का डिस्टेंस देखो, ये तो ये बढ़ चुका है, ये डायगोनली हो गया दो स्क्वायर का, जो डायगोनल रेक्टेंगल का। तो दोनों में रिलेटिव पोजीशन चेंज हुई। वैसे प्लेनर तो है ही है दोनों के दोनों, क्योंकि दो स्क्वायर का प्लेनर का अरेंजमेंट है। डाई न्यूक्लियर दो सेंट्रल एटम है, तो दोनों ए एक तरफ है तो इसको बोल दूंगा मैं सिस फॉर्म ऑफ डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, और ए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको मैं बोल दूंगा ट्रांसफॉर्म ऑफ डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। सिस ट्रांस इस तरह पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लेनर में है, उनमें भी आप देख सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन इट। अब हम जीआई इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं। टॉपिक डालो, जीआई इन ऑक्टाहेड्रल एक बार पहले कॉम्प्लेक्सेस। जीआई इन, लास्ट पेज, जीआई नोट कर लो, जीआई इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। GI in octahedral complexes. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे कैसे हो सकता है? देयर आर डिफरेंट वेज। इसके जैसे हमने वहां पर 14 केसेस किए थे, लेकिन एनसीईआरटी में 2 ही केस हैं उसके। जिससे जीआई के तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए तो बहुत सारे केसेस हो जाएंगे, पर एनसीईआरटी में तो 2-3 केसेस ही हैं, 2 केस हैं हार्डली। हम मोनोडेंटेट के केस में ही बहुत सारे केस कर लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला केस। अब इसमें हो सकता है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑल 6 मोनोडेंटेट लिगेंड ही हो। मोनोडेंटेट बाइडेंटेट के डिफरेंट केसेस देखेंगे। हो सकता है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बाइडेंटेट लिगेंड बना रहा हो, उसमें सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक के फर्दर सब केसेस बन जाएंगे, प्लस 4 मोनोडेंटेट लिगेंड हो, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना देंगे। हो सकता है 2 बाइडेंटेट लिगेंड हो
तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो इन्होंने बना लिया, 4 तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बनाने हैं, तो 2 मोनोडेंटेट। हो सकता है 6 के 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड 3 बाइडेंटेट लिगेंड से बन जाए। इनके फर्दर सब केसेस बहुत सारे हो सकते हैं, सभी काउंट करें तो 50 प्लस हो जाएंगे इनफैक्ट, बाइडेंटेट को सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक, लेकिन हमें तो बहुत लिमिटेड पूछे जाएंगे। एक जनरल अप्रोच तो हम लोग देख लेंगे, वैसे जो जो पूछे जाएंगे सब उससे कहीं ज्यादा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके तो सारे के सारे केसेस हमें ध्यान रहने चाहिए, और इसके कुछ केसेस और इनके एक आधा क्वेश्चन बाई चांस एक दो पूछे जाते हैं, जो भी किसी भी तरह के एग्जामिनेशन पूछने की प्रोबेबिलिटी वो, और बेसिक थॉट प्रोसेस हम जनरेट करेंगे कि नया केस पे आकर तो हम सोच पाए। तो केस 1 ऑल 6 मोनोडेंटेट लिगेंड्स अगर हम ले लें तो अब इसमें बहुत सारे केस अराइज होते हैं। एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो 3 ट्रांसपेयर फिक्स कर लो, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा आपका। हो सकता है 6 मोनोडेंटेट लिगेंड एक ही टाइप के हो सकता है 6 मोनोडेंटेट लिगेंड 2 टाइप के हो सकता है 6 मोनोडेंटेट लिगेंड 3 टाइप के हो सकता है वो 6 नंबर में हो पर 4 टाइप के हो सकता है 5 टाइप के और हो सकता है 6 डिफरेंट टाइप के। तो फर्दर हम 6 के 6 मोनोडेंटेट लिगेंड को इन सब केसेस में डिवाइड करके सब केसेस बना सकते हैं। जैसे अगर 1 टाइप के 6 हैं तो एक ही हो गए 6, अगर 2 टाइप के हैं तो ए बी हो जाएगा, 6 बनाने हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो हो सकता है एक 5 हो दूसरा 1 हो, एक 4 हो दूसरा 2 हो, एक 3 हो दूसरे में 3 हो। ये 3 पॉसिबिलिटी जनरेट होती है 2 टाइप के लिगेंड में। 6 मोनोडेंटेट लिगेंड है लेकिन 2 टाइप के हैं। अब 3 टाइप के लिगेंड की बात करें, हो सकता है एक टाइप के 4 हो और बाकी 1 1 हो, एक टाइप के 3 हो दूसरे टाइप के 2 हो तो हो गए 6, सब टाइप के 2 2 हो तो भी हो गए 6। 3 पॉसिबिलिटी बनती है। 4 टाइप के हों, एक टाइप के 3 बना लो बाकी सब 1 1, एक टाइप के 2 तो दूसरे टाइप के भी 2, 2 केसेस हो गए इसमें, और तो कोई केस होगा नहीं। 5 टाइप की बात कर लेता हूं मैं, ए बी सी डी ई, किसी भी एक को रिपीट करना पड़ेगा तो एक को रिपीट कर देते हैं, बाकी सब 1 1 रहेंगे और केस होता नहीं है इसमें। और लास्ट ए बी सी डी ई 6 टाइप के होंगे तो एक ही केस बनता है इसमें। मैं नंबर ऑफ जीआई इन सब केसेस के टॉप पे लिख देता हूं जो आपको याद करना है। याद रखोगे तुरंत ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आपका काम। इस बॉक्स में मैं नंबर ऑफ जीआई लिखूंगा। A6 में कोई जीआई नहीं होंगे इसके, नंबर ऑफ जीआई लिख रहा हूं स्क्वायर बॉक्स। A5B में भी कोई जीआई नहीं होगा।
A4B2 के 2 GI होंगे, A3B3 के भी 2 GI होंगे। एक को फैक बोलते हैं, दूसरे को मर बोलते हैं। A4BC के 2, 3 एंड 5 इस तरह याद भी रख सकते हो। जब दो टाइप के लिगेंड है मोनोडेंटेट तो दो दो ही होते हैं, और वो भी इन सब केसेस में A5B। जब तीन टाइप के लिगेंड है तो बीच वाले का 3 और इनका 2 एंड 5। जब चार टाइप के लिगेंड हैं तो इसके 4 होंगे GI और इसके 6 होंगे GI, इसके 9 होंगे और इसके 15 होंगे। ये नंबर ऑफ GI है जो आपको याद करने हैं। अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे तो इनमें से कोई ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा क्या? आउट ऑफ Ma3B3 में 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने, कोई ऐसा है जिसमें पोस्को सब्सेंट है? कोई ऐसा है जिसमें पोस्को सब्सेंट है? तो देखते हैं। दो बाइडेंटेट लिगेंड हो, दो टाइप के मोनोडेंटेट लिगेंड हो, जैसे केस 2, तो कोई नहीं होता ऑप्टिकली एक्टिव, सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप बनाओगे। और जब 3 है तो इसका 5 में से कुछ आइसोमर ऑप्टिकल एक्टिव, कुछ मतलब 1 होता है, इसका भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसके भी 6 में से कुछ आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इसका भी 9 में से और इसका भी 15 में से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है एनसर्किल्ड वाले जिनके कुछ आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूं, इसका 5 में से 1 होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, 4 में से 1 होता है जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और 6 में से 2 होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कितने ऑप्टिकली एक्टिव है वो मैं लिख रहा हूं सर्किल में। 9 में से 6 ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, 15 के 15 ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये कोई भी केसेस आ जाता है। इसमें एक ऑप्टिकली एक्टिव है, वो कौन सा है? 3 ट्रांसफेयर बता देता हूं, AB, BC एंड CA। इसमें 3 ट्रांसफेयर ये होंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बाकी इसके कुल मिलाकर 5 बनेंगे। अभी हम बनाकर देखेंगे, और पर डायरेक्टली ध्यान रखना ही सॉल्यूशन है एग्जाम में मार्क्स लाने का। ये पूरी टेबल आप याद कर सकते हो, 2 हैं तो 2 2 हैं, ये नहीं है, ये 2 केस के तो कोई है ही नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही नहीं है, बाकी सब के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, उसी 15 में से कुछ कॉमन हो जाते हैं, जैसे जैसे लिगेंड कॉमन होते चले जाते हैं। यहां पर भी AB, AC और AD ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है 5 में से। यहां पर 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, एक AB, 2 बार A है तो AB AC कर दो तो BD बचा ना, AB AD कर लो, 2 बार A है, बचा क्या? BC बचा। तो ये 2 हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। इस 9 में से A, सिस A 6 ऐसे होंगे, 9 में से 6 GI में से 9 में से 6 ऐसे होंगे जिनमें 2 A वाले, A2 वाले तो 2 A लिगेंड वो सिस पोजीशन पे होंगे 90 डिग्री पे, और 3 ऐसे होंगे जिनमें AA ट्रांस पे होगा। तो जो 6 सिस वाले हैं वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, AA ट्रांस वाले 3 GI होते हैं आउट ऑफ 9। इसमें सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, कोई भी ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं, क्योंकि सारे लिगेंड अलग हैं, तो प्लेनो सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी नहीं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, इसलिए सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं।
अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप जरा बताना ऑर्गेनिक वाला ही फंडा लगाकर। सर एक बार A2BCDE वाला केस दोबारा बता दो। कौन सा? सर A2BCDE है ना, सेकंड लास्ट वाला केस, वो उसमें ए से और ए ट्रांस से वाला जो बता रहे थे ना, वो दोबारा बता दो। मैं बोल रहा हूं इसके 9 GI हैं, बनाकर देखेंगे हम लोग, है ना? या आपको बनाने के लिए बोलूंगा मैं, 9 GI बनेंगे। तो उन 9 GI में से देखोगे आप 6 GI ऐसे हैं जिनमें ए और ए, 2 ए लिगेंड है ना, तो वो सिस पे हैं, और 3 ऐसे हैं जिनमें ए और ए ट्रांसपोजिशन पे होंगे। तो जो 6 सिस वाले हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, 3 ट्रांस वाले होंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। डन? सबने नोट कर लिया? मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और फिर इन सबके 15 कैसे हैं वो हम देखेंगे, है ना? इसके 9 कैसे हैं वो हम देखेंगे, सब देखेंगे। एक्चुअली ये वाला आपने बना लिया ना 15 वाला, तो बाकी सब इसी के स्पेशल केस हैं। क्या करना है, इस वाले में 5 टाइप वाले में, 6 टाइप वाले में, या एफ, जहां जहां एफ लिगेंड बैठा हो सब जगह ए रख दो, तो क्या हो गया, एफ हट गया और ए आ गया। ऐसा करने से कुछ आइसोमर एक दूसरे के कॉमन हो जाएंगे, तो कॉमन को तो दोबारा रिपीट करना नहीं है, इसलिए संख्या 15 से घट के 9 हो जाती है। इसमें कैसे करोगे, इसमें ई हटाकर उसकी जगह भी ए पुट कर दो, ये आ जाएगा, और यहाँ पे ई हटाकर बी पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा। तो उनके जो 15 बने उन्हीं में ही एफ हटाकर ई हटाकर ए बी ऐसे रखते रहेंगे, तो ये सारे केसेस जनरेट हो जाएंगे। ए बी सी डी, बी सी डी ई एफ, पांचों को हटाकर बी सी डी ई एफ, पांचों को हटाकर ए पुट कर देंगे तो MA6 हो जाएगा। जितना सेम लिगेंड रिपीट करने लग जाएगा उतने ही कॉमन होते चले जाएंगे, और 15 से घटते, मैक्सिमम जो बन सकते हैं वो 15 बन सकते हैं 6 मोनोडेंटेड लिगेंड। तो वो कब, जब सब अलग अलग होंगे। तो ये सारे केसेस उसी के स्पेशल केस हैं 15 वाले के। तो एक के देख लिए तो सब अपने आप हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल पूछता हूं आपसे, यू हैव टू डू, जिस तरह ऑर्गेनिक में आप क्वेश्चन करते हो उसी तरह ही करना है। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, बताओ क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का? 6। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4, क्योंकि pyridine और अमीन तो न्यूट्रल है, बाकी सब पे -1 है। CLI, BRI, II, NO2 -1, ये सब के ऊपर -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो गया। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताओ, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एंसियोमेरिक पेयर्स कितने होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर अगर X है तो एनेंशियोमेरिक पेयर X/2 तो पक्का है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव और उसका एनेंशियोमर दोनों हरदम पेयर में रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, मैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स की बात ही नहीं कर रहा। टेल मी आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, इट इज जस्ट लाइक ऑर्गेनिक। टेल मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ऑफ जीआई का तो आंसर आपके सामने है 15, और इतना भी पता है 15 के 15 ऑप्टिकली एक्टिव है। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता है तो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर बड़े प्यार से दे सकते हो। और तो वही चाहिए जो आप ऑर्गेनिक में सोचते थे, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए आपको। अब कौन से 15 होंगे वो हमने बात नहीं की है, वो डिस्कशन अभी बाकी है, पर क्वेश्चन आप अभी कर सकते हो इतनी इंफॉर्मेशन से। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। आई एम एक्सपेक्टिंग वन मिस्टेक जो ऑर्गेनिक में आप लोग करते हो। बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। अभिषेक, अभिषी, बताओ, जल्दी बताओ। नवनीत, टेल मी आंसर। सर 15, 30, 15, 30। आयुषी नहीं है, तमन्ना है। दिवाकर इज देयर। विनीत, बताओ क्या आंसर है। सर 15, 30, 15, 30। कौन, अरुण बोल रहा है? यस सर। बाकी बच्चे बताओ। टेल मी, टेल मी। 15 सबको पता है, 15 बन गए। A1, A2, A3। 15 तो ये है, 15 के 15 ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो इनका मिरर इमेज भी होगा। A1 डैश, A2 है तो A2 डैश, इसी तरह A15 तक रहेगा। तो एक एनैंसियोमेरिक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरह 15 एनैंसियोमेरिक पेयर हो गए, तो 30 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हो जाएंगे, और टोटल स्टीरियो आइसोमर भी 30 हैं। क्यों? क्योंकि 15 ये और 15 उनके एनैंसियोमर्स। ऐसा ही तो करते हो ऑर्गेनिक में। अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बताओ, स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो, तो NO2 एम्बिडेंटेड लिगेंड है, उसकी वजह से चेंज हो जाएगा। एक बार ओ डोनर एटम होगा, लिंकेज आइसोमर हो जाएंगे। बताओ जरा टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल ऑफ दिस फॉर्मूला। सब बच्चों को, किसी बच्चे को कुछ पूछना है इसमें जो मैंने अभी लिखा है? भाई इतना पता है आपको 15 है, वो डायरेक्टली यूज कर लिया आपने। इतना भी पता है कि 15 के 15 ऑप्टिकली एक्टिव है। जो भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसका मिरर इमेज से एक नया एनैंसियोमर होता ही होता है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर विद इट्स एनैंसियोमर, इट इज फिक्स। वो कंपाउंड एग्जिस्ट करे या नहीं करे,
पर कैलकुलेशन के लिए इतने आइसोमर हो सकते हैं उसके, एक पक्का होगा उसका ऑप्टिकली एक्टिव का मिरर इमेज। तभी एनेंशियोमर में एनेंशियोमेरिक पेयर वर्ड यूज किया जाता है, फिक्स हरदम पूरी ऑर्गेनिक में। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स 15 ये है, और सारे ऑप्टिकली एक्टिव है तो इनके मिरर इमेज होने हैं, तो 15 एनेंशियोमेरिक पेयर हो गए टोटल 15, और 15 उनके एनेंशियोमर मिरर इमेज, तो 30 हो गए। अब स्टीरियो आइसोमर तो यही होते हैं, जीआई और उनके मिरर इमेज, बस और कुछ तो देखना ही नहीं होता, तो 30 ही हो गए। अब मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल पर स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए इस फॉर्मूला के। तो इसमें एक एम्बिडेंटेड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म सवाल नहीं उठता, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म सवाल नहीं उठता। एम्बिडेंटेड लिगेंड ये वाला है, तो 1 + 1 यानी कि 2 लिंकेज आइसोमर्स होंगे, एक में ऑक्सीजन होगा और दूसरे में नाइट्रोजन डोनर एटम होगा, 2 बन गए। तो एक तो ये हो गया, दूसरे में बस इतना सा करना है, बाकी मामला ठीक है, बाकी मामला यो का यो है, 2 बन जाएंगे स्ट्रक्चर आइसोमर्स। ये भी क्या हो गया, MABCDEF टाइप, ये भी क्या हो गया, MABCDEF टाइप। तो सब की संख्या डबल हो जाएगी। 15 इसके क्रॉसपोंडिंग थे, GI 15 इसके क्रॉसपोंडिंग और हो जाएंगे, तो सबकी संख्या डबल हो जाएगी, हर किसी की संख्या डबल हो जाएगी, क्योंकि वो भी ABCDEF टाइप हो गया, ये भी ABCDEF टाइप। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जहां ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर 30 थे, 30 इसके और 30 इसके 60 हो जाएंगे। एनेंशियोमेरिक पेयर इसके 30 बने थे, 15 बने थे, तो 15 इसके हैं, 15 इसके और हो जाएंगे, 30, सब डबल हो जाएंगे आंसर्स। Got it or not? Yes or no? Yes. कोई कंफ्यूजन? अब No. देखो, एक पर्टिकुलर आपको बनाना हो तो एक तरीका है कि हम क्या करेंगे, 3 ट्रांसपेयर को फिक्स करते हैं, अपने आप हमारे नंबर ऑफ आइसोमर्स आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, कितने मैक्सिमम बन सकते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑटोमेटिकली हम लोग बना पाएंगे। सबसे पहले सबसे कॉम्प्लेक्स वाली सिचुएशन लेते हैं हम लोग, दैट इज MABCDEF। छह डिफरेंट टाइप है, सबसे कॉम्प्लेक्स यही है। तो तरीका, AB को आप ट्रांस पे रख लो, तो बचे 4 CDEF। हो सकता है CD को हम ट्रांस पे रख लें, CE को ट्रांस पे रख लें, या CF को ट्रांस पे रख लें, 3 पॉसिबिलिटी बनी। ABCD यूज हो गया तो EF भी बचा, एक क्लास ट्रांसपेयर। इधर क्या बचा, D और F बच गया, इधर क्या बच गया, D और E बच गया। AB से स्टार्ट होने वाले ये 3 हो गए, और है नहीं। अब मैं बात करता हूं AC वाले, AC वाले भी ऐसे 3 ही बन जाएंगे, देखो ट्राई करके। AC है, A और C तो फिक्स हो गया, तो कौन बच गया, BDEF बच गया। तो अब B को पकड़ लेते हैं, BD PO BE and BF, ठीक है, BD BE BF। तो यहां क्या बचा, ABCD यूज हो गया तो EF बचा, और कौन से लिगेंड बचे, DF बचा, और कौन से लिगेंड बचे, DE बचा। तो 6 हो गए। AB वाले 3 हो गए, AC वाले 3 हो गए, अब AD वाले भी 3 हो जाएंगे। देखो AD ट्रांसफेयर वाले, AD हम B पकड़ लेते हैं, तो B के साथ C बचा है, B के साथ D तो पहले यूज हो चुका, तो B के साथ E बचा है, और B के साथ F बचा है। क्या हो गया,
ई एफ, यहाँ कौन बच गया, सी बच गया और एफ बच गया। यहाँ कौन बच गया, सी बच गया और ई बच गया, तीनों एडी। तीन ये हो गए, तीन ये हो गए एसी वाले, तीन एडी वाले हो गए, तीन ए डी के बाद ए ई होता है ना, ए ई वाले भी ऐसे तीन हो जाएंगे। इस तरह सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे तो आप आसानी से देख पाओगे। वैसे जो मैं डिस्कस कर रहा हूं उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको कभी भी, बट 15 कैसे हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। 15 याद है उतना ही काफी है आपको क्वेश्चन करने के लिए। ए ई तो बी पकड़ लेते हैं, बी सी, बी डी एंड बी एफ। कौन बच गया, ए बी सी डी और एफ बच गया ना, डी एन एफ बच गया। इधर कौन बच गया, सी एन एफ बच गया। इधर कौन बच गया, सी एन डी बच गया। ए एफ, तीन इसके बनेंगे। तो हम ए तो यूज हो चुका, बी को पकड़कर बी के साथ सी रख सकते हैं, बी के साथ डी रख सकते हैं, बी के साथ ई रख सकते हैं। एफ तो पहले यूज हो चुका है पहले ट्रांसपेयर में। 6 में 4 लिगेंड तो 2 ट्रांसपेयर में यूज कर चुके। डी और ई बचा है, सी और ई ट्रांसपेयर बना सकता है, यहाँ सी और डी बचा है। ये टोटल 15, 3 + 3 + 3 + 3, 15 डिफरेंट केसेस हो गए। अब आप चाहते हो, बस हो गए जितने भी होने थे, आप चाहते हो A2 B C D E ये बनाओ। तो आपने क्या किया, F हटाकर A पुट कर दिया। जहां जहां F है, जहां जहां F है सब जगह A रख दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A A A A A A, यहाँ पे B A यानी कि A B लिख दो जाएगा ना। यहाँ पे A C हो गया या C A, यहाँ पे A B हो गया या B A, जो बोलो। तो जहां जहां एफ है सब जगह ए रख दो। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आपके 6 कॉमन होकर उड़ जाएंगे, 6 कॉमन होकर उड़ जाएंगे। करके देखना, बाकी सब इन्हीं के स्पेशल केसेस हैं। देखना तीनों ट्रांसपेयर कॉमन आ जाएंगे 6 में। तो उन 6 में से जो कॉमन है तो 6 तो हटा दो और एक एक तो रखना पड़ेगा। 12 में 6, 2 एक जैसे 2 एक जैसे करके 6 केसेस बन जाएंगे, जिनमें से सेम को 2 बार थोड़ी रिपीट करेंगे, नो। फिर मैं और दूसरे केस लूं, A3 BCD का केस लूं, तो E और F दोनों को हटाकर A और A पुट कर दो सब जगह, तो और कम हो जाएंगे केसेस। फर्दर केसेस विल रेड्यूस। इस तरह सारे के सारे लिख सकते हो। फाइनली आपको ध्यान होना चाहिए। अब मैं इनमें से किसी भी एक का आपको बोलूं कि इनका स्ट्रक्चर बनाओ, 3D अरेंजमेंट बताने की कोशिश करो। मान लो ये पकड़ लेता हूं, कोई भी बच्चा बता सकता है, एक ट्रांसपेयर इधर रखना है, एक ट्रांसपेयर इधर रखना है, एक ट्रांसपेयर इधर रखना है। AE एक ट्रांसपेयर, BC दूसरा ट्रांसपेयर, DF तीसरा ट्रांसपेयर। तो अगर आपने ऐसे लिख लिया डायग्राम, इस तरह स्ट्रक्चर बना बनाकर अगर आप देखोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। इतना सब लिखना और इतना सब करना पेपर में नहीं हो पाता है। इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम। तो घर पे बैठ के आप एनालिसिस कर सकते हो और फाइनली ध्यान रख सकते हो आप। ठीक है, मैं MA6 के केसेस बनाना चाहूं तो क्या हो जाएगा, BCDEF सब की जगह AA पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, AAAAA, ये भी AAAAA। 15 के 15 केसेस एक ही केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, AAAAAA। तो कोई बस उसके अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें GI नहीं होते हैं, समझ गए ना, उसमें GI नहीं होते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जहां पर भी ट्रांसपेयर AA आ जाए, एक
ए कोई भी एक ट्रांसपेयर ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर ट्रांसपोजिशन पे दोनों सेम लिगेंड प्रेजेंट हो, मोनोडेंटेड लिगेंड। इफ one transpair like this AABBCC, then वो ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता, कंफर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है वो। क्यों? देखो जरा, मान लीजिए इधर ए है, यहां चारों में चाहे कुछ भी हो, 3D में इमेजिन करना पड़ेगा भाई साहब। यहां पे 4 लिगेंड चाहे कोई भी हो, पर जो ये स्क्वायर वाली जो प्लेन है ना, उसी प्लेन से प्लेन पास करते हुए वही प्लेन कंसीडर करोगे तो ऊपर का ए और नीचे का ए, ये सारे जो 4 स्क्वायर के कॉर्नर पे हैं, ये बॉल आधी आधी कट जाएंगी, सेंट्रल मेटल आधा कट जाएगा, ऊपर का ए नीचे का ए, 2 इक्वल पार्ट में जो मिरर इमेज हो गए, मिल गए या नहीं मिल गए? मिले या नहीं मिले? आर यू एबल टू इमेजिन और नॉट? यस। ये वाली जो प्लेन है स्क्वायर वाली, वही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, वही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी आपकी। अगर मैं इस प्लेन को प्लेन से पास करूंगा, यहां पे बी होगा तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, सी होगा तो भी। तो कभी भी ऐसा एक ट्रांसपेयर आ जाए तो आंख बंद करके सोच लेना कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मैंने बोला था कि 9 केसेस हो जाएंगे, किसके? एफ हटा देता हूं, अरे पूरा ही हट जाता है यार, दोबारा लिखना पड़ेगा, मेरे प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन बच गया? बी, डी, ई, एफ बच गया, और ए हो गया, बी हो गया, सी और एफ, सी बचा है और एफ बचा है। ठीक है, ये चिपका चिपका, मैं सिर्फ एफ को हटाकर ए पुट करना चाहता हूं, तो 9 से 6 केसेस में रेड्यूस हो जाएगा। आप करके देख लेना इसको, ये तो पूरा दोनों उड़ेंगे, फिर हटाऊंगा टाइम लग जाएगा, बट यू कैन डू इट, दैट इज वेरी इजी। तो उनमें आप देखना, देखो एक की जगह एफ पुट करेंगे तो देखो इधर, सॉरी एफ की जगह ए पुट करेंगे, एफ की जगह ए पुट करेंगे तो देखो इधर, यहां क्या आ जाएगा? ए और ए आ जाएगा ना, बोलो यस। यस सर। ये 3 तो ए को ट्रांस में रख रहे हैं, बाकी कॉमन आएंगे उड़ेंगे, 6 और रहेंगे, उनमें देखना आप ए और ए सिस पे रहेगा, क्योंकि कहीं ए दिखाई नहीं देगा बाकी सब में। यहां एक ए पुट करोगे तो ए ई आएगा, यहां एक पुट करोगे तो ए सी आएगा, यहां बी ए बी आएगा या बी ए, यहाँ पे ए डी आएगा, यहाँ पे ए बी आएगा, तो ए तो आया ही नहीं, तो बचे हुए 6 क्या होंगे? ए को ट्रांस में रखेंगे। ये 3 ए सिस में रख रहे हैं, और जिसमें ए सिस पे है वो तो ए सिस पे है, तो इधर देखोगे तो आसान होगा आपको इमेजिन करना। बाकी यहां पर कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होने ही होने हैं। बाकी 6 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे जिसमें ए और ए सिस पे है। समझ में आ गया ना? मैंने 9 में से 6 केसेस बोला था, देखोगे तो ए ट्रांस में मिलेगा, और 6 केसेस 3 केसेस ए ट्रांस वाले मिलेंगे। ए ट्रांस वाले ऑप्टिकली एक्टिव होंगे 3, और 6 ए सिस वाले ऑप्टिकली एक्टिव। बना बना के देख लेना आप, जब तक
आपको ये देखना है ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसके लिए आपको इस तरह बनाकर देखना पड़ेगा, और बनाने से काम नहीं चलेगा, इमेजिन भी करना पड़ेगा 3D में कौन कहां है, 3D में कौन कहां है, यू हैव टू इमेजिन एज वेल। ये स्टीरियो केमिस्ट्री है, बिना इमेजिनेशन के कुछ नहीं हो सकता। इस तरह स्क्वायर ये बुक है, तो स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे 4 लिगेंड है, एक पिरामिड ऐसा हो गया और एक पिरामिड नीचे हो गया। जस्ट इमेजिन दिस वे। तो ए और ए ट्रांस पे ये भी ए है और नीचे ये भी ए है नीचे, तो ये वाली प्लेन, बुक वाली प्लेन खुद अपने आप में क्या हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। ऊपर भी बी है, नीचे भी बी है, तो बी भी ट्रांसफेयर हो गया, तो ये स्क्वायर वाली प्लेन ही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, आई होप सो। सॉलिड स्टेट में भी डिस्कस कर चुके हैं हम ये ऑक्टाहेड्रल, ये सब केमिकल बॉन्डिंग से शुरुआत हो जाती है चीजों की, ठीक है। MAB ये सब केसेस हो गए आपके, ओके। मैं MA3B3 को जरूर डिस्कस कर लेता हूं। MA3B3 में मुझे बताओ, ये पूछा जाएगा, काफी कॉमन है, वेरी वेरी कॉमन। MA3B3 के ऊपर तो हाईलाइट कर लेना, ये तो बहुत ही कॉमन है। क्या आप मुझे बताओगे MA3B3 में कितने GI लिखे थे आपने? 2, एक को फैक बोला था, दूसरे को मर बोला था। फैक मतलब फेसियल से आया है, मर मतलब मेरिडियनल से आया है। वो एनसीईआरटी में दे रखा है MA3B3, तो इसको मैं अलग से डिस्कस जरूर करूंगा। देखो MA3B3 M है, पहले तो आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का बेसिक स्केलेटन तो बना ही लीजिए, फिर देखेंगे किसको कहां पर रखना है। क्या इन 6 पॉइंट को जहां पे लिगेंड बैठे हैं, इनको मिलाकर सेंट्रल मेटल को सेंटर मारते हुए एक स्फीयर बना सकता हूं, अर्थ की तरह एक स्फीयर बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। जैसे FeCN6 है या कुछ भी है, ये आप बॉन्ड लेंथ बराबर माने तो एक स्फीयर के ऊपर सप्लाई करेंगे। जस्ट इमेजिन दैट वे। परफेक्ट स्फीयर हो ऐसा जरूरी नहीं, बट स्फीयर में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इमेजिनेशन स्टार्ट कर सको सही से, राइट। यहां पर बच्चों अगर हम बात करें तो A और A, बाकी जगह B और B रख लो। दूसरा A B। इस आइसोमर को फैक आइसोमर बोलते हैं, फेसियल से फैक आया है। इस आइसोमर को मर आइसोमर बोलते हैं, मर आया है मेरिडियोनल से। सुनना मेरी बात कदर से, आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड को 2 तरह इमेजिन किया था, एक 3 पैरेलल प्लेन में, एक प्लेन में पार्टिकल, दूसरी पैरेलल प्लेन में 4 पार्टिकल, तीसरी पैरेलल प्लेन में ऊपर वाला पार्टिकल इमेजिन किया था। एक पैकिंग में आपने देखा था कि 2 ट्राइंगल उल्टी करके रख दें एक दूसरे के, तो उनके बीचों बीच सैंडविच टाइप एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। वो 2 प्लेन पैरेलल थी जिनमें 2 ट्राइंगल थी, वही 2 ट्राइंगल जो एक दूसरे को फेस कर रही थी, उन्हीं को मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूं।
एक पिरामिड पकड़ लो, एक पिरामिड पकड़ लो, दो स्क्वायर के कॉर्नर पकड़ लो, दो स्क्वायर के कॉर्नर पकड़ लो और दूसरा पिरामिड पकड़ लो। क्या ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये एक फेस बना दो, ये एक फेस बना दो, एक दूसरे को फेस कर रही है? यस, फेसियल, एक दूसरे को, एक ए से बनी वाली ट्राइंगल, बी से बनी वाली ट्राइंगल एक दूसरे को फेस कर रही है, फेसियल। समझ गए? दिस इज फेसियल आइसोमर। ए मेटल ए, बी मेटल बी के जितने भी बॉन्ड है सब 90 डिग्री पे हैं, सब 90 डिग्री पे हैं। 90 डिग्री मतलब सिस। इधर मैं बात करता हूं, आप अर्थ तो जानते हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल। क्या आप इक्वेटर जानते हो? अर्थ के टमी के इधर, समझ गए हो? राइट वर्ड आई यूज्ड। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए मेरिडियोनल प्लेन बहुत सारी बना सकते हो आप, ज्योग्राफी थोड़ी बहुत ध्यान है तो। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए इधर से इधर 2 पॉइंट तो नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले हो गए। अब एक पॉइंट कहीं पे भी आप इक्वेटोरियल प्लेन पे ले लो, एक पॉइंट चारों तरफ कहीं पे भी इधर, तो मान लो ये पॉइंट लेता हूं, तो ये और नीचे वाला पॉइंट, दो तो नॉर्थ साउथ पोल वाले दो, और एक इक्वेटर के इधर कोई भी, तो इन तीनों को मिलाएंगे तो ये मेरिडियोनल प्लेन बन जाएगी। अगर मैं इधर इक्वेटोरियल प्लेन पे अगर मैं इधर पॉइंट ले लूं तो ये नॉर्थ साउथ तो फिक्स हो गया, इधर प्लेन बन जाएगी, इधर इनफाइनाइट प्लेन बन सकती है। ये मेरिडियोनल प्लेन है। मुझे बताओ, ये आपका नॉर्थ पोल, ये नीचे वाला आपका साउथ पोल, और ये चार तो इक्वेटोरियल प्लेन में टमी के ऊपर है। स्क्वायर कहां होता है? बीचों बीच होता है। इसके पास बस समझ लेना, 3D में इमेजिन करो। ये तो चारों के चारों इक्वेटोरियल प्लेन में है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। मैं अगर किसी भी इक्वेटोरियल प्लेन के एक पॉइंट को नॉर्थ और साउथ पोल से मिला दूं तो ये मेरिडियोनल प्लेन बन गई। तो तीनों ए मेरिडियोनल प्लेन में है। मर आइसोमर, मेरिडियोनल आइसोमर। याद हो गया होगा, मैंने याद करवाया है आपको, क्यों इसको मर बोलते हैं, क्यों इसको फैक्ट बोलते हैं। दैट इज मेरिडियोनल एक्सिस एंड मेरिडियोनल प्लेन और फेसियल प्लेन। ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका मेरिडियोनल प्लेन के अंदर। ये दोनों एक दूसरे को फेस करते हुए हैं। सैंडविच टाइप सिचुएशन जो आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखा था, यहाँ पे एम की जगह सेंटर मेटल की जगह वॉइड है, खाली जगह है। अगर वॉइड जब पढ़ते हैं तब पैकिंग में देखते हैं तो ठीक है। इसमें देखो, ये और ये तो स्क्वायर के कॉर्नर पे है। ये ए मेटल ए और ए मेटल ए वाला, ये वाला जो एंगल है ये तो 180 डिग्री है, ट्रांस हो गया 180 डिग्री। और ये वाला जो ऊपर वाले एक्सिस, ऊपर वाले ए से ये वाला ए है, और नीचे वाले ए से ये दो एंगल 90 डिग्री वाले हैं और एक 180 डिग्री वाला है। इसी तरह बी मेटल बी देखोगे आप, बी मेटल बी देखोगे तो 180 भी मिलेगा, ये वाला बी भी, और 90 मिलेगा। दो 90 है और एक 180 है। यहाँ पे तीन एंगल है ए मेटल ए के, तीनों के तीनों 90, तीनों के तीनों 90, सब 90 है। तो फेक आइसोमर को सिस आइसोमर भी बोलते हैं। और यहाँ पे 180 है ट्रांस वाला, तो इसको ट्रांस आइसोमर भी बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर भी बोलते हैं, इसको ट्रांस आइसोमर भी बोलते हैं। अब फेक और मर
दो जगह देखोगे सारे केसेस में, जब बाइडेंटेट लिगेंड आएगा, अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड होंगे तीन, और तीनों तीनों अनसिमेट्रिक और सेम होंगे, तो ये वाला केस हो जाएगा। जैसे मैं इसकी बात करूं, ये क्या है, अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड, तो ये यही केस हो गया। इसमें भी दो आइसोमर बनते हैं, इसमें और इसमें, दोनों में फेक और मर इधर भी बनते हैं, इधर भी बनते हैं। फर्क क्या है, जहां स्मॉल ए लिखा है ना, वहां पे कैपिटल ए लिख देना, जहां स्मॉल बी लिखा है ना, वहां पे कैपिटल बी लिख देना। लेकिन ए और बी एक बाइडेंटेट लिगेंड के कोऑर्डिनेट बॉन्ड 90 डिग्री पे ही बनाना है, यहां पे आप गलती करोगे। ए और बी दो 90 डिग्री पे ही बनाना है। मैं यहीं पे थोड़ा चेंज करूं, आपने नोट कर लिया बच्चों इसको? हैव यू नोटेड डाउन? इसके नीचे भी कुछ है क्या? हैव यू नोटेड डाउन? Yes, sir. नहीं किया है तो नोट कर लो। मैं ए बी बाइडेंटेट अनसिमेट्रिक लिगेंड तीन होंगे, वो भी एक बार में उसको आपको किस तरह ए बी रखेंगे उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होगी थोड़ी। Sir, मैं कर इसी में थोड़ा ऑल्टरेशन कर देता हूं। यस प्लीज। रब कर दूं बच्चों? यहीं पे Yes, sir. ऑल्टरेशन करूंगा। स्मॉल ए जहां से हटाया वहां पर हमने कैपिटल ए लिख दिया, स्मॉल बी जहां से हटाया वहां से कैपिटल बी लिख दिया, स्मॉल ए हमने जहां से हटाया वहां पे कैपिटल ए लिख दिया, स्मॉल बी हमने जहां से हटाया वहां पे कैप्स में भी लिख दिया। ठीक है भाई साहब, वही नाम हो गया मर एंड फैक्ट सेम। अब हम देखते हैं ए और बी के जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे वो 90 डिग्री पे बनने चाहिए। ये हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं चीज। बाइडेंटेट लिगेंड के दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे वो 90 डिग्री पे होने चाहिए। ट्राइडेंटेट लिगेंड के तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, वो भी कोई भी दो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लगातार दो वाले जो डोनर एटम है वो 90 डिग्री पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने चाहिए। ट्राइडेंटेट हो टेट्राडेंटेट हो कोई भी, पर उनकी आपको जरूरत ना के बराबर पड़ने वाली है। जैसे ट्राइडेंटेट की मैं बात करूं, मान लो कोई ट्राइडेंटेट है, ऐसे ए बी सी तीन डोनर एटम है, तो ये डोनर एटम है, उससे अगले वाला ये है, उससे अगले वाला ये है, तो क्या करूंगा, यहाँ पे बी कर दो, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है बी, ये ए, यहाँ 90 डिग्री हो गया, बी और सी ये लगातार है, बी और सी ये भी 90 डिग्री पे हो गए इधर इधर, तो इस तरह ये ट्राइडेंटेट लिगेंड हो गया। यानी कि लगातार जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं वो 90 डिग्री पर होने चाहिए। व्हाट आई मीन टू से, मैंने एक सिचुएशन ली है 90 डिग्री पे, और भी सिचुएशन बना सकते हो आप, इसमें और भी पॉसिबिलिटी है। अब देखो ए और बी की अगर हम बात करें, ए बी होना चाहिए। अगर इस ए बी को मैं इसको लिगेंड, ये ए बी है, मान लो ये ग्लाइसोनेटो है, एक ऑक्सीजन डोनर एटम एक नाइट्रोजन, ए और बी का, तो 90 डिग्री पे हो गए इसके, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या ये दोनों भी 90 डिग्री पे हैं? ये भी हो गए।
क्या ये दोनों भी 90 डिग्री पे है? ये भी हो गए। तो इस तरह आप बोलोगे कि हाँ 3 90 डिग्री पे हो गए, तो बिल्कुल सही है। 3 बाइडेंटेड लिगेंड आपको ऐसे ही रखने होंगे। यहां पे कैसे करें? ए बी के ए और बी दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड 90 डिग्री पे होंगे। नब्बे डिग्री पे 3 कैसे बनाओगे? ये ए और ये ए, तीनों ए इधर है। टेल मी, क्या मैं इनको या इसको किसी को भी जोड़ लो? मैं इनको जोड़ लेता हूं या ऊपर किसी को भी जोड़ लो। सिचुएशन बनेगी या नहीं बनेगी देखते हैं। ए बी ये बना दिया, 90 डिग्री पे है इसके दोनों कोण। ये ए और ये बी भी बना सकते हो। मान लो ये ए बी बना दिया, मान लो ये ए बी बना दिया, तो आप गड़बड़ कर चुके हो। तीसरा ए बी यही होगा मजबूरी में, वो तो 180 डिग्री पे है, यानी कि एक उधर नहीं रख सकते आप उसको, पॉसिबल ही नहीं है। तो ए बी इधर नहीं हो सकता, क्योंकि तीसरा वाला फिर बना ही नहीं पा रहा अपने कोण। ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, ये 90 डिग्री पे है। दिस इज 90 डिग्री इन दोनों के बीच में, सही है। ये ए बच गया और ये बी बच गया, ये तो 90 डिग्री पे है ही। समझ गया आप? इस तरह होगा यहां पर 3 ए बी इस तरह पोजीशन पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होंगे। बड़ा पेचीदा सा मामला है, पर ये 90 डिग्री वाली कंडीशन चेक करना पड़ेगा। ये नहीं किसी भी एयर किसी बी को चिपका दो जो 180 पे भी है, वो गड़बड़ है। दैट इज समथिंग रॉन्ग। चलो बच्चों, हमारा ये थोड़े बहुत केसेस और बचे हैं। तो फेक एंड मर आइसोमर इसमें होता है और फेक और मर आइसोमर इसमें होता है, दोनों हम बना चुके हैं। और इसमें 90 डिग्री पे बाइडेंटेड लिगेंड के 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने चाहिए। उस कंडीशन को देखते हुए कौन किसके साथ ए और बी में, कौन ए कौन बी किसके साथ दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, दैट यू नीड टू थिंक डेफिनेटली। चलो बच्चों, आप मेरे को ये बताना, ये दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है इसका एनेंशियोमर, और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है इसका भी एनेंशियोमर। 3D में इमेजिन करोगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में MA3B3 के 2 GI होते हैं और दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये केस पूछा जाएगा, जैसे ये यही एग्जांपल पूछेंगे आपको। ग्लाइसिनेटो इज अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। लेकिन ये कौन सा होगा? इसके 2 GI होंगे, क्योंकि दिस बिलोंग टू दिस केस। 2 GI होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 4 होंगे, क्योंकि इसका भी मिरर इमेज, इसका भी मिरर इमेज, तो कुल मिलाकर 4 होंगे। चारों चारों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। 2 GI होंगे, लेकिन टोटल स्टीरियो आइसोमर 4 होंगे, क्योंकि दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। जस्ट इमेजिन 3D में कैसा है, जस्ट इमेजिन 3D में कैसा है, तभी समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। मैं एक और बना देता हूं लास्ट। अगर मैं 3 बाइडेंटेड लिगेंड है और तीनों सिमेट्रिक है और एक ही है, जैसे COEN थ्राइस, तो तीनों सिमेट्रिक है, इथाइलिन डाइमीन सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड, तो इसमें कितने GI बन सकते हैं? कोई GI नहीं बनेगा इसका। पहले तो ऐसे बॉन्ड बना लो, एक ए को ये बना चुके हैं हम, ऑलरेडी बना चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। एक ए इधर रखेंगे, अगर दूसरा ए इधर रख दिया तो गड़बड़ हो चुका। तीसरे को इधर से इधर 180 डिग्री पे कनेक्ट होना पड़ेगा, जो कि नहीं करना। तो दूसरा ए इधर ही आ सकता है और तीसरा इधर ही आ सकता है। इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है, तो इसका GI नहीं होगा, इसके GI नहीं होंगे। पर ये खुद अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर इसके होंगे 2, और दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। एक एनेंशियोमेरिक पेयर होगा।
वेरी कॉमन केस, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछ लूं मैं आपसे, बताओ इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, तो आप बोलोगे 2। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे, कोई नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरह रखने का तरीका ही नहीं है, रिलेटिव अरेंजमेंट डिफर करके बना ही नहीं सकते हम लोग। ये ऑप्टिकली एक्टिव कैसे है, बहुत सारे बच्चे इमेजिन कर चुके हैं हम, मैं फिर से इमेजिन करवाता हूं। ये इमेजिन हो गया तो पहले वाले दो अपने आप हो जाएंगे। बच्चे बोलते हैं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो मैंने बनाई है। अरे भाई ये कैसे 3D में, यहाँ पे लग रहा है पेपर के ऊपर ऐसा लग रहा है कि भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है, पर ये बोर्ड की प्लेन के ऊपर की तरफ निकला हुआ है, नीचे की तरफ निकला हुआ है। ये सोचोगे तो ही कुछ हो सकता है, विदाउट इमेजिनेशन वी कांट डू इट। जैसे मैं आपको बताता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस बुक, सब लोग देखें। या मोबाइल ले लो, ये स्क्वायर के 4 कॉर्नर हैं। आर यू एबल टू सी गाइस? Yes, sir. स्क्वायर के 4 कॉर्नर हैं। ये ऊपर एक पिरामिड है, नीचे एक पिरामिड है। दिस इज वन पिरामिड, दिस इज सेकंड पिरामिड। अब जो बना रखा है वो देखो, एक इथाइलिन डायमीन इधर आ गया, एक नाइट्रोजन इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, एक इधर, तो ए ए इधर आ गया, ये वाला ना, ये वाला ए ए इधर आ गया, इधर दो है ना, इधर वाला एक इधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक इधर से, ए ए। बचे 4, इधर से बना सकता है, इधर से बना सकता है, इधर से बना सकता है, और ये 2 स्क्वायर के कॉर्नर बचे हुए हैं। इधर से तो बन गए 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसने बना लिया, इसने बना लिया सेंट्रल मेटल के साथ, तो इधर तो ए ए आ चुका है आपका। ठीक है, ईडीटीए को भी हमने इमेजिन किया था, ईडीटीए की बॉन्डिंग भी इसी तरह देखी थी, और बोला था कि ईडीटीए का कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। देखा था ना हम लोगों ने, यस और नो, यस और नो? Yes, sir. देखो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए इधर से, ठीक है, इधर से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए, एक इस कॉर्नर से सेंटर की तरफ, इस कॉर्नर से मोबाइल के सेंटर की तरफ। अच्छा, अब बचा हुआ, अगर मैं इधर और बना दूं इसके सामने, यहाँ पे भी इथाइलिन डायमीन, जहां पे मेरी दोनों उंगलियां हैं, इधर भी इथाइलिन डायमीन, इन दोनों कॉर्नर से भी, तो 2 पिरामिड बचे, वो तो 180 डिग्री पे है, वो तो सेटिंग हो ही नहीं सकती, नॉट फिजिबल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया आपने, अब इधर वाला ये 90 पे और ये स्क्वायर का एक, कोई भी एक पकड़ लो, ये वाला और ये वाला 90 पे, तो एक ए ए इधर रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे यहां है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर है, दूसरा पिरामिड इधर है, इधर से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और दूसरा बचे हुए कॉर्नर से बनाएगा, तो एक ऐसे है इधर, इट इज लाइक दिस, एक इधर है, नीचे वाला ये अंगूठा है, नीचे वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये पिरामिड वाला नीचे वाला, और दूसरा वाला कहां है, दूसरा वाला इधर है, दूसरा वाला इधर है आपका, इस मोबाइल के सेंटर की तरफ, ऊपर से, ऊपर वाले पिरामिड से। अब ये तो ए ए इधर हो गया आपका, तो आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो भाई साहब ये बॉन्ड तो इधर इस कॉर्नर से ऐसे बन रहा है, ये तो ऊपर है प्लेन के, और ये वाला नीचे है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे, यहां ऊपर बनता और यहां पर भी, इस कॉर्नर से ऊपर बनता, इस कॉर्नर से ऊपर बनता, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती। ये तो ऊपर की तरफ है और ये वाले कॉर्नर से नीचे की तरफ है, ए ए बाइडेंटेड लिगेंड, तो ऐसे प्लेन बनाएंगे तो मिरर इमेज बन ही नहीं सकती, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती, और सेंटर ऑफ सिमेट्री का तो मतलब ही नहीं है। यहां देखेंगे तो इथाइलिन डायमीन का
CH2 CH2 NH2 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 इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बीच में CH2 CH2 होगा जो मैंने बैकबोन बना रखी है इसकी। यहाँ तो CH2 CH2 NH2 NH2 है, यहाँ तो कोई है ही नहीं, ऐसे है CH2 CH2 NH2 NH2 और एक नीचे है, यहाँ तो है ही नहीं। तो इस सेंटर से इधर जाए तो CH2 CH2 वाली, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां से आ गया? हर डायरेक्शन में सिमेट्री होनी चाहिए, सेंटर से कोई भी लाइन खींचे हर डायरेक्शन में सेम अरेंजमेंट मिलना चाहिए, एक्स डिस्टेंस उधर चलने पर, एक्स डिस्टेंस दूसरी तरफ चलने पर फ्रॉम दैट सेंटर, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ये जानते हो। सॉलिड स्टेट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब, उससे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप लोग कर चुके हो पोस्ट। तो यही अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रखता, जिसमें सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड है 3-3, तो MAB3 तो सपने में भी नहीं रख सकता। वैसे उसमें तो वैसे ही अनसिमेट्री आ गई, अनसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड की वजह से, जब यही नहीं रख सकता तो उसमें तो सवाल ही नहीं उठता लॉजिकल कनेक्शन से। सो दोस्तों, लेट अस स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय भारत।